हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं अपना नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जो कि कभी इंडिया का पार्ट था, वो इंडिया से हमेशा ही कंपटीशन करता रहता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्फीयर पे हो, चाहे पॉलिटिकली हो, चाहे सोशली हो। बट क्या इसकी करेंसी भी इंडिया के मुकाबले स्ट्रांग है? आइए जानते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 1 इंडियन रुपी इक्वल टू होता है 2.81 पाकिस्तानी रुपये। इसका सिंपल सा यही मतलब है कि इंडियन रुपी पाकिस्तानी रुपये से ज़्यादा स्ट्रांग है। अब इनको इशू कौन करता है? तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी और कॉइन्स को, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई है, जो कि एक वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, वो इशू करता है इंडियन बैंक के नोट्स को, और कॉइन और 1 रुपी नोट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन रुपी और दूसरी कंट्री करेंसीज को उनकी वैल्यू कैसे डिटरमाइंड होती है। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान में मार्केट कंडीशन डिटरमाइन करती हैं दोनों की रुपी और इंडियन रुपी और पाकिस्तान रुपी की वैल्यू को। इसमें बहुत से फैक्टर होते हैं जो मार्केट कंडीशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है, इंटरेस्ट रेट, किस इंटरेस्ट रेट में बैंक पैसा दे रहा है और किस इंटरेस्ट में बैंक पैसा उठा रहा है आरबीआई से, मीन्स सेंट्रल बैंक से, पब्लिक डेप्ट कितना, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कितना डेप्ट है, गवर्नमेंट को हर साल कितना पैसा देना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं नहीं रहती है, इकोनॉमिक हेल्थ जो कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ख़राब है और इंडिया को भी थोड़ा ध्यान देने लायक है क्योंकि इंडिया भी कुछ क्राइसिस से जूझ रहा है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक कंट्री कितना ट्रेड करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब अगर एक कंट्री का एक्सपोर्ट कम है और इम्पोर्ट ज़्यादा है तो उसका COD बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस स्पेकुलेशन, वर्ल्ड का कितना कॉन्फिडेंस, अगर आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आपका मार्केट में ज़्यादा कैप है, तो उससे सिंपल सी बात है कॉन्फिडेंस आपकी करेंसी के ऊपर ज़्यादा बढ़ेगा। आपको जैसे पता ही है कि ब्रिटिश राज एंड हुआ था 1947 में, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल करेंसी पहली बार लॉन्च की थी 1948 में। उसके पहले पाकिस्तान ब्रिटिश करेंसी को ही उस पर पाकिस्तान का स्टैंप लगा के उसको यूज करता था, और इंडिया ने पहली बार इंट्रोड्यूस की थी अपनी ऑफिशियल करेंसी जिस पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था, वो 1950 में की थी। और आइए कॉइन्स के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान ने 1 पैसे या 25 पैसे के कॉइन को 1948 से 1964 के बीच में चलाया। 1979 में उसने पहली बार 1 रुपी कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, 1998 में 2 रुपी कॉइन और 2002 में 5 रुपी कॉइन। बट 1996 में 5, 10, 25 और 50 पैसे के प्रोडक्शन को बैन कर दिया गया, और उसके बाद कुछ सालों बाद उसके कॉइन्स के साइज़ को भी छोटा कर दिया गया। अब आइए जानते हैं इंडियन कॉइन्स के बारे में। 1957 से लेकर 1967 के बीच एल्यूमिनियम 1, 2, 3, 5 एंड 10 पैसे कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया। 1982 में 2 रुपी कॉइन को इंट्रोड्यूस किया गया, 1998 में 10 पैसा और 2002 में 25 पैसा कॉइन को बैन कर दिया गया। अब 50 पैसा, 1, 2, 5 एंड 10 रुपी के न्यू डिज़ाइन कॉइन री इंट्रोड्यूस किए गए इन 2015। अब आइए इसकी GDP के बारे में जान लेते हैं जो डिटरमाइन करती है इनडायरेक्टली करेंसी को। तो जैसा कि हम जानते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से इंडिया की GDP है अराउंड 15,427 बिलियन डॉलर, एंड पाकिस्तान की GDP है 1,556 बिलियन डॉलर। और अगर पर कैपिटा GDP और इंडिया और पाकिस्तान की आप देखें 1960 से लेकर 2019, तो आप देखेंगे पाकिस्तान की GDP मेनली इंडिया से कम ही रही है। कुछ इंस्टेंस में पहले बिफोर द इकोनॉमिक ओपनिंग बाय इंडिया इन 1991, उसके पहले पाकिस्तान की GDP थोड़ा ऊपर थी और पर कैपिटा इनकम भी थोड़ा ऊपर थी, बट उसके बाद पाकिस्तान की GDP हमेशा गिरती रही और इंडिया की GDP बहुत ज़्यादा बढ़ी, और आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम है $2104। जैसा कि मैंने बताया है GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया पाकिस्तान आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि पाकिस्तान की हमेशा एक स्ट्रेट लाइन गई हुई है, पर इंडिया अप्स एंड डाउन्स करते हुए आज भी ऊपर चल रहा है। आज इंडिया की GDP अराउंड 3.05 ट्रिलियन $, है, और वहीं पाकिस्तान की देखिए 290.00 $। है। जैसा कि हम जानते हैं इन 1991 पाकिस्तान और इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो दोनों ही सेम थे, बट आज इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व है अराउंड $600 बिलियन, पर वहीं पाकिस्तान के पास अराउंड $10 बिलियन होगा। वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के हिसाब से भी पाकिस्तान स्टैंड करता है 108 पोजीशन पे, वहीं इंडिया स्टैंड करता है 63rd स्पॉट पे, मतलब इंडिया पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इंडिया पे लोग ज़्यादा बिजनेस करने के लिए आते हैं। अब आइए चलिए इनकी करेंसी की पॉपुलैरिटी भी जान लेते हैं। तो इंडिया की करेंसी की पॉपुलैरिटी है 0.672%, इससे इसको 32nd पोजीशन मिलती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहीं पाकिस्तान की करेंसी की पॉपुलैरिटी है 13.310%, जिससे उसको 4th पोजीशन मिलती है फ्रॉम लोवेस्ट
इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पे हैं, ऐसा कि आप जानते ही हैं, फर्स्ट पे है यूएस डॉलर, सेकंड पे है यूरो, थर्ड पे है पाउंड। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इकोनॉमिक पावर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि फिजिकल डेफिसिट इंडिया का है 3.4% इन 2019 और पाकिस्तान का 7.2% इन 2019, और इंडिया का बजट भी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे फिर से मिलूँगा कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस